तो अनार्की के बारे में पढ़ते समय मुझे जो दो लोगों की सोच थी या जो दो लोगों का वो डेफिनेशन था अनार्की को लेकर के वो बड़ा ही अपोजिट लगा। अपोजिट इन द सेंस कि बिल्कुल ही 180 डिग्री अपोजिट लगा। हालांकि गोल फाइनल गोल सेम ही है पर उसको अचीव करने के जो रास्ते हैं वो टोटली अलग अलग दिखे। तो पहला तो उसमें जो बड़े फिलोसोफर रहे हैं, लेफ्टिस्ट रहे हैं, वो कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स अपनी फिलोसफी में हर जगह ये दिखाते हैं, ये शुरू से मानते आ रहे थे कि ये सोसाइटी जो है ये सिर्फ दो ग्रुप में बटी हुई है। एक जो क्लास है, दो क्लास में बटी हुई है बेसिकली। तो एक जो क्लास है वो है रूलिंग क्लास, जिसे कि कैपिटलिस्ट उन्होंने कहा, और दूसरी जो क्लास है वो है वर्किंग क्लास है। तो उनकी एक फेमस किताब है दास कैपिटल, तो उसको भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी कि उन्होंने सोसाइटी को दो भागों में सिर्फ बांट रखा है। एक कैपिटलिस्ट क्लास जो रूल करता है और एक वर्किंग क्लास जिस पे रूल होता है। तो उन्होंने अनार्की को अचीव करने के जो रास्ते बताए हैं। वैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनार्की है क्या। तो अनार्की को सिंपली अगर डिफाइन करते हैं तो स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में डिफाइन करते हैं। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब कि कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा कंट्री भी हो सकता है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है या रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो किसी भी तरह से हासिल हुआ हो। तो उसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अपर क्लास है, जो कैपिटल क्लास, उन्होंने ये रूल्स अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए ये रूल्स बनाए हैं। और जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसको वर्किंग क्लास बनाए रखने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए ये सारे रूल्स बने हैं। तो इसमें कई बार ये लॉजिकल लगता है कि हाँ, जो ये रूल्स बने हैं ये अपर क्लास ने ही बनाए हैं, पर वो अपर क्लास रूल्स जो बनाए हैं वो सच में प्रताड़ित करने के लिए बनाए हैं या फिर एक सिस्टम में सब हर चीज़ को एक सिस्टम में लाने के लिए बनाए हैं, ये आप इस पे आप सोच सकते हैं। लेकिन उनका कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि ये जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी सोसाइटी या गांव पंचायत के रूल्स हो, वो सब कैपिटल क्लास ने, अपर क्लास ने, रूलिंग क्लास ने बनाए हैं अपने कंफर्ट, अपने फ़ायदे के लिए और लोअर क्लास को, वर्किंग क्लास को दबाए रखने के लिए, वर्किंग क्लास को वर्किंग क्लास बनाए रखने के लिए। तो जब ये रूल बन चुके हैं जिसमें कि लोअर क्लास को दबाया, लोअर क्लास को निचले दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे 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 जब लोअर क्लास में एजुकेशन होगा, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट उनका होगा, धीरे धीरे वो एम्पावर होंगे, चाहे वो फिलोसफी से एम्पावर हो या फिर किसी आइडियोलॉजी से, या फिर कोई लीडर आए उनको एम्पावर करे, उनको ये बताए कि तुम ज़्यादा जनसंख्या में हो, तुम्हारी पकड़ इस देश पे, इस ज़मीन पे, इस एरिया पे ज़्यादा होनी चाहिए। वो लोग जो रूल बना रहे हैं, वो लोग तुम्हें सताने के लिए रूल बना रहे हैं कि सिर्फ वो अपनी मौज कर सके। जब ये फीलिंग उनके अंदर आएगी तो वो वहाँ पे क्रांति की सिचुएशन में वो स्टेट आएगा, वो लोग क्रांति करने के मूड में आएंगे। और वो क्रांति किसी भी तरीके की हो सकती है, वो अहिंसात्मक से लेकर के हिंसक और विध्वंसक किसी भी रूप में हो सकती है वो क्रांति। लेकिन उस क्रांति का क्या रोल होगा कि हम अब तुम्हारे बनाए हुए रूल को मानेंगे ही नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये रूल्स बनाए हैं, हमें सताने के लिए तुमने रूल्स बनाए, तो हम इस रूल्स को मानेंगे ही नहीं। और वो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ तोड़ करके एकदम ही स्टेटलेस सोसाइटी के स्टेट में आ जाएंगे। और इस तरीके से वो स्टेट अनार्की या फिर स्टेटलेस सोसाइटी बन जाता है। अब जब इसमें गांधी को आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक सोसाइटी है जिसमें कि हर वर्ग के लोग रह रहे हैं, अपर से लेकर के मिडिल से लेकर के लोअर तक के लोग रह रहे हैं। उसमें सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने टैलेंट, अपने अपने इंटेलेक्ट, अपने अपने नॉलेज के बेस पे सबको काम है। जो कुछ लोअर पोस्ट पे भी है, कुछ हायर पोस्ट पे भी है, कुछ रूलिंग क्लास भी है, कुछ लोअर क्लास वर्किंग क्लास भी है। अब उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे पूरी सोसाइटी का, इंक्लूडिंग अपर और लोअर दोनों, पूरी सोसाइटी का इंटेलेक्ट धीरे 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 बढ़ता रहेगा। वो एजुकेशन के थ्रू होगा, वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के थ्रू होगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते इस स्टेज में आ जाएगा कि अब उनके लिए रूल्स मायने नहीं रखते हैं। वो इतने अपने लाइफ में, अपने डेली प्रैक्टिस में, अपने समाज में इतने डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं कि उन्हें रूल्स की अब ज़रूरत ही नहीं है। इसको बड़े अच्छे से अगर एक एग्जांपल से समझा जाए तो सपोज़ कि इंडिया में क्या है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की कुछ खास आदत नहीं है, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करने का मतलब क्या है कि हम गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और कहीं चौराहे पे लाइट रेड हुई तो वहाँ हमें रुक जाना है, तब तक रुके रहना है जब तक कि वो लाइट ग्रीन ना हो जाए। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में लोग देखते हैं आसपास कि कहीं ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, कहीं कोई पुलिस, कहीं कोई अथॉरिटी तो नहीं है। अगर नहीं होता है तो वो कोशिश करते हैं जंप करने की। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया वो एनार्किज्म को अचीव करने के उस मिडिल स्टेज में है,
धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा, इतनी अवेयरनेस, इतना डिसिप्लिन लोगों में आ जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं भी होगी, तब भी हम वहाँ अपनी गाड़ी आराम से रोकेंगे और जब लाइट ग्रीन होगी तभी हम जाएंगे। और ये इस हद तक हो जाएगा कि सपोज हम रात में कहीं जा रहे हैं, पूरी सड़कें खाली है और सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ उस रोड पे और वहाँ पे कोई लाइट रेड होती है, तब भी मैं वहाँ रुकूंगा, क्योंकि वो मेरे खून में आ गया, वो डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें, सोसाइटी का जो एक इनलाइटेड सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ, वो डिसिप्लिन सब कुछ मेरे खून में आ गया है। तो चाहे वो वहाँ पुलिस रहे, चाहे कोई मुझे डंडा मारने के लिए रहे ना रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस रूल को फॉलो करूँगा ही करूँगा। और जब उस स्टेज में, ये स्टेज इंटेलेक्ट का स्टेज होता है, उस स्टेज में जब सोसाइटी चली जाती है तब वहाँ रूल्स की कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। आप उस समय ऐसा भी होगा कि उस हवलदार को हटा दो तब भी हम रूल को फॉलो करेंगे। धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप इस स्टेज में पहुँच जाते हो एज ए सोसाइटी कि रूल्स होंगे ना होंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इतने डिसिप्लिन ऑलरेडी हो चुके हैं कि हम उस रूल को अपने आप ही फॉलो करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप देखते होंगे कि ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो बिस्किट खा रहे हैं या उनका कोई बच्चा बिस्किट खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, तो उसका रैपर वो फेंकते नहीं है रोड पे, वो कहीं डस्टबिन होगा वहाँ फेंकेंगे या फिर अपनी जेब में रख लेंगे, जबकि उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ पे क्यों फेंक दिया या क्यों डस्टबिन में नहीं फेंका, ये कोई कहने नहीं आ रहा। उनके कॉन्शियसनेस में इतना डिसिप्लिन आ चुका है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू आया, चाहे किसी भी रूल के थ्रू, किसी भी तरीके से आया, चाहे हो सके किताबों से आया होगा, लेकिन इतना डिसिप्लिन उनके अंदर आ चुका है कि उनको कोई कहने वाला ना भी हो तब भी वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो ये जो गांधी वाला जो एनार्किज्म है वो अचीव होता है इंटेलेक्ट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू, और जो कार्ल मार्क्स वाला जो एनार्किज्म है वो अचीव होता है क्रांति से, विद्रोह से और कुछ असंतुष्टि और असमानता की भावना से। तो ये दोनों बड़ा ही अजीब सा लगा मुझे कि दोनों ही अपोजिट है, बट फाइनल गोल एक ही है दोनों का।